नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज जो कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है डूबता जहाज एक रहस्य। एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने जहाज खाली करने का आदेश दिया। जहाज पर एक युवा दंपति थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही जगह है। इस मौके पर आदमी ने अपनी पत्नी को अपने आगे से हटाया और नाव पर कूद गया। जहाज डूबने लगा। डूबते हुए जहाज पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक वाक्य कहा। अब प्रोफेसर ने रुककर स्टूडेंट से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है उस स्त्री ने अपने पति से क्या कहा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थी फौरन चिल्लाए, स्त्री ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा एक स्टूडेंट एकदम क्लास में शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कही होगी हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी थी? लड़का बोला, जी नहीं, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर दुखीपूर्वक कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। प्रोफेसर ने कहानी फिर आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया, स्त्री मर गई, पति किनारे पहुंचा और उसने अपना बाकी जीवन एकमात्र पुत्री जो नानी के पास थी उसे समुचित लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो व्यक्ति मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। उस डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ दिन ही शेष थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कड़ा निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुझको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति थी। इस संसार में कई सही गलत बातें और कई जटिलताएं जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए ऊपरी सतह से देखकर बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आकलन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांगे जरूरी नहीं उसकी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। वो रिश्ते को बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। दोस्तों के साथ खाते पीते पार्टी करते समय जो दोस्त बिल अदा करता है जरूरी नहीं उसकी जेब नोटों से ठसाठस भरी हो सकता है उसके लिए दोस्ती के सामने पैसों की अहमियत कम हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं जरूरी नहीं वो आपके एहसान के बोझ तले दबे हों। वो आपकी मदद करते हैं क्योंकि उनके दिलों में दयालुता और करुणा का निवास हो। आजकल जीवन इतना कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हमने लोगों को समझना कम कर दिया। थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मानवता ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। जीवन में निर्णय लेने के लिए कई ऐसे पल आएंगे। हमेशा सोच समझ कर निर्णय लें क्योंकि हर आंखों देखी
और हर कानों सुनी बात सच्ची नहीं होती। तो आइए दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना निर्णय अवश्य बतलाइएगा। बहुत जल्द फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।